पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, हद निगाह मुतासिर। धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक सफ़र के लिए ममनू करार। मोटरवे M4 पर पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला बंद। M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक सफ़र नहीं किया जा सकेगा। हद निगाह में बेहतरी के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को खोल दिया गया। कौमी शाहरा पर मांगा मंडी, फूलनगर, जंबर और पत्तोकी में धुंध। ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी और मियाँ चन्नू में भी हद निगाह कम हो गई। उधर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर AQI 191 रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत रहूड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए, 8 अफराद की हालत नाजुक। मकामी मेयर के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश जारी है। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई। फायरिंग के वक्त तलबा इम्तहान में मसरूफ थे। यूनिवर्सिटी बंद। यूनिवर्सिटी के पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के तलबा को महफूज मकामात पर छुप कर रहने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़ई को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, इस वक्त सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल ये 17वां वाक़या है। इंतहा पसंदी फैलाने वालों से निपटेंगे। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बरवक्त फैसले करना नागुज़ीर है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन के आला पेशा वाराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। अफसर और जवानों के बुलंद हौसले, कौमी सलामती के गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने सख्त मकसद पर मबनी तरबियत की अहमियत पर भी जोर दिया। गुजरावाला पहुंचने पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। मईशत के लिए पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को लाना होगा। मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रिफॉर्म्स को अमली शक्ल देने की हिदायत। कहा, प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो, अमली इक़दामात की सूरत में सामने आए। मई की जंग में फतह सिर्फ फौजी नहीं बल्कि एक कौमी थी। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क की खुदमुख्तारी कायम रखी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में 35वें नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब से खिताब। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। पाकिस्तान नेवी के बैंड की कौमी धुनों पर नगमा सराई। साजिशी अनासिर अब भी बानी पिटाई को वापस लाना चाहते हैं। फैज़ हमीद मुल्क के साथ नहायत भयानक खेल खेलते रहे। फैज़ हमीद बानी पिटाई प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 मई की तबाही भी फैज़ हमीद और बानी पिटाई की वजह से थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद और बानी पिटाई को अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। धांधली के जरिए फैज़ हमीद की निगरानी में बानी पिटाई को इख्तिदार मिलाया गया। मुखालफिन को फैज़ हमीद के जरिए जेल में डाला गया। एहतसाब उनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। फैज़ हमीद को सजा मिलने से एहतसाब की साख बढ़ेगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले तासुर था कि सिर्फ छोटे अफराद को सजा मिलती है। खित्ते की महरूमियाँ दूर करने का वाहिद हल जनूबी पंजाब सूबा है। बेटियां तो चली गई, मुलजिम को अल्लाह के नाम पर माफ करते हैं। जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से जाम हक। दोनों लड़कियों के वरिसा का मुआफ़ीनामा अदालत में जमा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एक लड़की का वालिद दूसरी का भाई अदालत में पेश हुआ। कहा, मुलजिम को बरी भी कर दिया जाए तो एतराज़ नहीं। 2 दिसंबर को इस्लामाबाद में कार की टक्कर से 2 लड़कियां जाम हक हुई थी। लाहौर में 2 बहनों से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। सुंदर के इलाके में 5 अफराद ने दरिंदगी का निशाना बनाया। लड़कियों की वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। 5 मुलजिमान गिरफ्तार।
मुलजमान में कासिम, उमैर अली अकबर, ज़ियाउर रहमान और अहमद रजा शामिल हैं। SIU का कादरी हाउस कराची पर छापा, भत्ताखोरी में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। SSP के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक भत्ताखोर समत काठियावाड़ी ग्रुप से है। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। छापे में सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी जानिब तर्जुमान सुन्नी तहरीक का 20 से ज़ायद ओहदेदारान और कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा। सरवत एजाज कादरी कहते हैं, हमारे पास असलहा के लाइसेंस मौजूद हैं। कराची में भत्ताखोर फिर सरगर्म, दिन दिहाड़े भत्ते की पर्ची देने की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान गार्डन के इलाके में ज़ेर तामीर इमारत के पास पहुंचे, मजदूर को भत्ते की पर्ची दी और फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 मजदूर जख्मी हो गए। कराची में 11वीं लेग्स एंड इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत 21 किलोमीटर मैराथन जारी। मैराथन इमार सेंटर DHA साहिल समंदर से शुरू हुई। हाफ मैराथन में सैकड़ों अफराद शरीक, व्हील चेयर दौड़ समेत दीगर इवेंट्स भी शामिल। गैर मुल्की सिफारतकार, आला हुकाम, मारूफ खिलाड़ी और फनकार भी शरीक। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 11 नशिस्तों पर आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। आसमा जहांगीर ग्रुप के आजम नज़ीर तारड़, एहसन भून और पीर मसूद चिश्ती मेंबर मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान भी मेंबर मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म के एहसन भून और आजम तारड़ को मेंबर्स पाकिस्तान बार काउंसिल मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, हुकूमत वकला बरादरी को रियासत का अहम सतून समझती है। हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। इस्लामाबाद में घर में घुसकर फायरिंग, 2 खवातीन कत्ल, 1 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खवातीन को निशाना बनाया। थाना बारा को पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार बन गए अगवाकार। एहलकारों का गैंग बनाकर अगवा बराए तावान की वारदातों का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने सोने के ताजरों को उठाया, प्राइवेट टॉर्चर सेल में रखकर तशद्दुद किया और 2 करोड़ रुपए लिए। दोनों ASIs और साथियों समेत मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज। लाहौर इचरा में ज्वेलर मार्केट से सोना चोरी होने का एक और मुकदमा दर्ज। मुतासरा ज्वेलर का कहना है 9 करोड़ मालियत का सोना वसीम अख्तर के पास अमानतन रखा था। मुतादिद बार सोना वापस करने का कहा, मगर मुलजिम ने टाल मटोल से काम लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वसीम अख्तर मुतादिद ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार है। वज़ीर आला मरीम नवाज का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान उमूर तय पा गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है, ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनेंस का वाहिद मकसद बच्चों और शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। भारतीय फिल्म पाकिस्तान खासतौर पर लियारी के खिलाफ प्रोपेगेंडे की एक और मिसाल है। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का एक्स पर बयान। लिखा, अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म मेरा लियारी का हकीकी चेहरा दिखाएगी। लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और हौसले की अलामत है। फिल्म में अमन, खुशहाली और फ़ख्र की झलक नजर आएगी। बालाई इलाकों में यखबस्ता हवाओं का राज, सर्दी बढ़ गई। मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में आज बादल बरसने को तैयार। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। KP, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और GB में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इसराइल का हमास के अहम कमांडर राहत साद को शहीद करने का दावा। हमास ने राहत साद की शहादत की तस्दीक नहीं की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गजा सिटी के शारा रशीद पर एक गाड़ी को फिजाई हमले में निशाना बनाया। इसराइली हमले में 4 फलस्तीनी शहीद और 6 जख्मी हुए। इसराइली फौज के हुकाम का कहना है कि हमले का हदफ हमास के सीनियर कमांडर राहत साद थे। शाम में गश्त के दौरान शामी और अमरीकी अफवाज पर फायरिंग से 2 अमरीकी और 1 शामी फौजी हलाक। शामी शहर तदमर में शामी और अमरीकी फौजी दाइश के खिलाफ में बर्दाश्त आजमा है। हमला आवर को हलाक कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी फौजियों की हलाकत की मजम्मत। कहा, हम दाइश को भरपूर जवाब देंगे।